मूवी की शुरुआत में हम समुद्री जहाज को देखते हैं जहां पर दो रैट खाना चुरा कर ले जा रहे होते हैं। तभी एक कैट आती है और उन पर अटैक करने लगती है। वो दोनों कैट को देखकर भागने लगते हैं। इसी बीच जहाज का एक कैप्टन जाग जाता है। वो उठकर देखता है तो दूर एक आइलैंड पर आग जल रही हुई दिखाई देती है। ये बात वो अपने आदमियों को बताता है। वो आदमी अपने कैप्टन को जगाता है और बताता है कि दूर कहीं उसे आग जलती हुई दिखाई दे रही है। उसका कैप्टन अपनी दूरबीन से देखता है तो दूर एक घर में आग लगी हुई दिखाई देती है और वहीं एक आदमी लटका हुआ दिखाई देता है। उसके चारों तरफ जानवर दिखाई देते हैं। अब वो जल्दी से अपनी जहाज को उनकी तरफ ले जाते हैं और जाकर देखते हैं कि वो आदमी लटका हुआ दिखाई देता है। उस आदमी का नाम रोवेन था। वो उसे देखते हैं और अपनी जहाज में लाते हैं। तभी वहां पर एक मैक नाम का पैरट आता है और रोविसन का फ्रेंड था। वो उसे उठाता है और बाहर कर देता है ताकि वो लोग उसे कोई नुकसान न पहुंचाए। मैक बाहर आकर दो रैट को देखता है। अब वो इन दोनों रैट को रोवेन की कहानी सुनाने लगता है। वो बताता है कि कुछ साल पहले की बात है। मैक अपने आइलैंड पर रहा करता था और वो हमेशा ये सोचा करता था कि आइलैंड के बाहर भी एक दुनिया है। वो वहां पर एक दिन जरूर जाएगा, मगर उसके साथ जो उसके फ्रेंड थे उसकी बातों को बकवास मानते थे। ये सभी फ्रेंड मिलकर दिन भर अपना खाना ढूंढा करते थे और मजे से रहते थे। तभी मैक को समुद्र के किनारे एक रिंग मिलती है। अब वो उस रिंग को अपने फ्रेंड को दिखाता है और बताता है कि ये रिंग जरूर इस आइलैंड के बाहर की दुनिया की है, मगर हमेशा की तरह कोई भी दोस्त उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसके बाद हम रोवेश को देखते हैं। वो कहीं जहाज से जा रहा होता है। उसका ये पहला सफर था। उसके साथ उसका दोस्त टाइगर भी होता है। वहीं बेसमेंट में दो कैट भी रहती थीं जो ऊपर आकर शिकार को अपना भोजन बनाने की कोशिश कर रही थीं। तभी टाइगर आकर उन्हें भगाने लगता है। तभी रोवेश भी वहां आ जाता है और दोनों कैट को पकड़कर बेसमेंट में बंद कर देता है। तभी कुछ समय बाद बहुत तेजी से तूफान आने लगता है। सभी जानवर अपनी गुफा में भागने लगते हैं। रोएसन भी तूफान की वजह से टिक नहीं पा रहा था और उसका जहाज भी इधर उधर हो रहा था और तभी जहाज का एक हिस्सा टूटकर उस पर गिरने लगता है। रोएसन अपने डॉग को लेकर बेसमेंट में छुप जाता है जहाँ पर वो दोनों कैट होती हैं। रोएसन के साथ के लोग एक छोटी सी जहाज पर बैठकर वहां से चले जाते हैं और वो अपने डॉग के साथ वहीं बेसमेंट में फंस जाता है। इधर मैक और बाकी सारे दोस्त वहीं गुफा में सो रहे होते हैं। तभी उनको एक बहुत तेजी से आवाज सुनाई देती है और अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब सुबह होती है तो वो लोग किनारे पर जाकर चीजों को तलाश करने लगते हैं। तभी वहीं किनारे पर उन्हें बड़ा सा शिप नजर आता है। इसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और सोचते हैं कि ये क्या है। मैक जाकर देखता है तो खुश हो जाता है। अब उसे यकीन हो गया था कि आइलैंड के बाहर भी कोई दुनिया है और तभी शिप से रोवेन और उसका डॉग आते हुए दिखाई देते हैं। मैक और उसके सारे दोस्त उसे देखकर डर जाते हैं। रोविसन को कोई मॉन्स्टर समझ रहे थे जो उसको खाने के लिए वहां पर आया था, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। यहीं पर यह मूवी एंड होती है।